रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। रात का सन्नाटा है और आप मेरे साथ इस कहानी को सुन रहे हैं। हो सकता है अपने बिस्तर पर लेटे हुए, शायद रात के 10 बजे हों या कहीं सुबह का सन्नाटा हो। आप अभी जहां भी हैं, यह कहानी धीरे धीरे आपकी आंखों को मीठी नींद की ओर ले जाएगी। आज की कहानी का नाम है लंगड़े चरवाहे का राज। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण चरवाहा नहीं है। दिन भर जंगल में बकरियां चराने वाला यह लड़का सबको बेवकूफ और लंगड़ा दिखाई देता है। गांव वाले हंसते हैं उस पर, बच्चे चिढ़ाते हैं और बड़े लोग उसे निकम्मा समझते हैं। मगर कोई नहीं जानता कि उसी लंगड़े भोले से दिखने वाले चरवाहे के भीतर एक ऐसा राज छुपा है जो पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी सबसे कमजोर दिखने वाला ही सबसे मजबूत क्यों निकलता है? लोग जिसे नाकारा कहते हैं, वही एक दिन सबका सहारा बन जाता है। इस कहानी में हर मोड़ पर आपको कुछ नया मिलेगा। जंगल की रहस्यमयी आवाजें, काले साए में घात लगाकर बैठे जानवरों की सरसराहट और एक चरवाहे की वह खामोश जद्दोजहद जो दुनिया को तो दिखाई नहीं देती, पर उसकी हर सांस की कीमत पर गांव बचा रहता है। तो हां, अगर आप रात को नींद में हैं, चिंता न करें। कहानी की मीठी लय धीरे धीरे आपको सपनों की दुनिया में पहुंचा देगी। और अगर आप चौकसी में सुन रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, हर पल में एक रहस्य खुलने वाला है। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी में हमारे हीरो का नाम आपके नाम पर रख दिया जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रात मैं आपको ऐसी ही कहानियां सुना सकूं। और हाँ, आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं और अभी आपके यहां समय कितना हो रहा है, यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आंखें बंद कर लीजिए और कहानी की शुरुआत सुनिए। उसका नाम था रामू। उम्र कोई 15-16 साल, दुबला पतला शरीर, आंखों में अनजानी गहराई और पैर में वही लंगड़ापन जिस पर पूरा गांव हंसता था। जब भी सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों पर उतरतीं, वो अपनी बांस की छोटी सी बांसुरी उठाता, कंधे पर लकड़ी की छड़ी टांगता और अपने झुंड की बकरियों को बटोरते हुए जंगल की तरफ निकल जाता। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, लंगड़ा चरवाहा आ गया, वे चिल्लाते और तरह तरह की आवाजें निकालकर उसे परेशान करते। रामू बस मुस्कुराता। कई बार मन दुखी होता, पर चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं लाता। चेहरे पर वही शांत मासूम मुस्कान टिकी रहती। दरअसल उसका यह मुस्कुराना भी गांव वालों को अजीब लगता। उन्हें लगता, ये लड़का तो बिल्कुल बेवकूफ है, न दर्द समझता है, न मजाक का बुरा मानता है। कोई नहीं सोचता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं। उस सुबह भी रामू जंगल की राह पर था। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराहट कर रही थीं। दूर से कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया, मानो पेड़ भी उसके साथी हों। रामू बकरियों को चरने के लिए खुला छोड़ देता और पास ही किसी पत्थर पर बैठकर बांसुरी बजाने लगता। उस बांसुरी की मीठी धुन इतनी प्यारी थी कि हवा तक उसमें घुल जाती। कभी कोई हिरण उस धुन को सुनने पास आ जाता, तो कभी जंगल के छोटे छोटे पंछी पेड़ों की डाल पर बैठ जाते। पर आज का दिन कुछ अलग था। रामू जैसे ही पेड़ के तने पर बैठा, उसे अचानक महसूस हुआ कि जंगल का माहौल थोड़ा बोझिल है। हर रोज जो चहचहाहट गूंजती थी, वो आज गायब थी। पेड़ की टहनियां जैसे खामोश थीं और हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। बकरियां चुपचाप घास चबा रही थीं, मगर उनके कान खड़े थे, जैसे कुछ सुन रही हों। रामू का दिल हल्का सा धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। फिर भी उसके कान हर आवाज पर टकटकी लगाए हुए थे। झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनकर वह चौकन्ना हो गया। लकड़ी की छड़ी हाथ में कसकर थाम ली। अचानक उसका ध्यान पड़ा, उसकी सबसे प्यारी बकरी गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गौरी सफेद रंग की थी, गले में छोटी सी घंटी बंधी रहती थी। हर बार उसकी टुनटुनाहट से रामू को उसकी जगह का अंदाजा हो जाता था। लेकिन इस बार न तो घंटी की आवाज थी और न ही गौरी का कहीं पता। रामू तुरंत खड़ा हुआ। उसकी आंखें बेचैन हो उठीं। बकरियां थोड़ी इधर उधर भागने लगी थीं। गौरी, गौरी, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसका लंगड़ा पैर तेजी से चल नहीं सकता था।
पर उसने ठान लिया। धीरे धीरे पर मजबूती से वह झाड़ियों की तरफ बढ़ा। दिल में हल्की चिंता थी, कहीं कोई जंगली जानवर गौरी को तो नहीं उठा ले गया। थोड़ी दूर जाने पर झाड़ियों के भीतर उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने सावधानी से झाड़ी का हिस्सा हटाया और देखा कि गौरी फंसी हुई थी। उसके सींग झाड़ी में उलझ गए थे और वो छटपटा रही थी। अरे पगली, डरा दिया तूने, रामू ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वह नीचे झुककर धीरे धीरे उसे छुड़ाने लगा। गौरी की बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब डर झलक रहा था। रामू ने गौर किया कि गौरी बार बार झाड़ी की दूसरी दिशा में देखने की कोशिश कर रही है, जैसे वहां कुछ है। वह पलटा और उसका दिल जोर से उछला। झाड़ी के उस पार थोड़ी दूर पर दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। आंखों में लिपटी चमक धूप से नहीं बल्कि भूख से चमक रही थी। रामू ने तुरंत पहचान लिया, ये किसी जंगली भेड़िए की आंखें थीं। उसका शरीर कुछ क्षण के लिए जम सा गया। हाथ में छड़ी थी, मगर उसके सामने नुकीले दांतों वाला भेड़िया। पैर लंगड़ा था, भाग भी नहीं सकता था, और बकरियों का पूरा झुंड पास में चल रहा था। अगर भेड़िया हमला करता तो न सिर्फ गौरी बल्कि पूरा झुंड खतरे में आ जाता। गांव वाले कहते थे कि रामू बेवकूफ है, लेकिन उस पल रामू की आंखों में गजब की चमक आ गई। उसने गौरी को पूरी ताकत लगाकर झाड़ी से छुड़ाया और उसे बाकी झुंड की तरफ धकेला। भेड़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी गरज हल्के हल्के गूंज रही थी। रामू ने छड़ी कसकर पकड़ी और सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठान हुई निडरता थी। आजा, अगर हिम्मत है तो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। सामने जंगल का भेड़िया गर्रा कर जमीन पर पंजे मार रहा था और एक लंगड़ा दुबला पतला चरवाहा अपनी छड़ी थामे उसके सामने खड़ा था। उस पल किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। रामू धीरे धीरे अपने कदम जमाकर भेड़िए की ओर बढ़ा। उसके पैर लंगड़े जरूर थे, मगर उसकी आत्मा में जरा भी डर नहीं था। उसका हाथ छड़ी पर कसकर थामे हुए था। भेड़िए ने गरज कर दांत दिखाए। पल भर को लगा कि अब वह छलांग लगाएगा। गौरी समेत बाकी बकरियां कांप उठीं, पर रामू ने अपने दिल की धड़कन को रोककर बांसुरी होठों पर रख दी। हाँ, वही बांसुरी। अचानक से जंगल में एक मीठी गहरी धुन गूंज उठी। वो धुन ऐसी थी जैसे किसी ने नदी को बोलना सिखा दिया हो, जैसे हवा को गाने की आदत हो गई हो। भेड़िया ठिठक गया। उसकी आंखों की तीव्रता थोड़ी सी ढीली हुई। उसने गर्दन हिलाई, आसपास देखा। उस धुन में कुछ ऐसा था जैसे किसी ने उसकी अंदर की क्रूर भूख पर पानी डाल दिया हो। रामू का खुद का दिल भी इधर उधर भाग रहा था। वो जानता था ये बस कुछ पलों की बात है, पर उसने बांसुरी की धुन और ऊंची कर दी। धीरे धीरे बाकी बकरियां भी आसपास जुट गईं। वे शांति महसूस करने लगीं। गौरी रामू के पैरों के पास सिमट आई थी। भेड़िया भौंचक सा टकटकी लगाए देखता रहा। उसके कान कभी पीछे होते, कभी आगे, और फिर धीरे धीरे वह पीछे हटने लगा। गहरी गर्राहट की जगह अब हल्की सी कराह जैसी आवाज थी। रामू उसे लगातार देख रहा था। अगर वो जरा सा भी आगे बढ़ता तो वह झट से छड़ी चला देता, पर जानवर जाने क्यों ठहर गया और एक छलांग में झाड़ियों के अंदर गुम हो गया। जंगल फिर से भयानक खामोशी में डूब गया। रामू ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी सांस इतनी भारी थी जैसे उसने अभी कोई लंबा युद्ध लड़ लिया हो। बांसुरी उसके हाथ में कांप रही थी। उसने झुककर गौरी को सहलाया और बाकी झुंड को समेटकर पास खड़ा कर लिया। कितनी बार कहा है, जरा दूर मत भटकना, वह धीमे से बुदबुदाया, मानो बकरियां सब समझ रही हों। लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सवाल उठ रहा था। भेड़िया अचानक क्यों चला गया? क्या सच में बांसुरी की धुन ने उसका मन बदला था, या फिर कहीं जंगल में कुछ और भी था जो उसे डराकर भगा ले गया? रामू की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा जंगल की गहराई में कोई काली परछाई हिलती हुई गुजरी। वो परछाई इंसान जैसी थी, पर मानो पूरी तरह किसी अंधेरे में लिपटी हुई हो। उसका दिल एक पल को रुक सा गया। कौन है वहां? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस हवा में पत्तों के हिलने की आहट। रामू ज्यादा पीछे नहीं बढ़ सका। उसका पैर इतना साथ नहीं देता था। उसने झुंड को समेटा और जल्दी जल्दी गांव की ओर लौट चला। गांव पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। आसमान लालिमा से भर गया था। घर लौटते समय भी बच्चे वहीं मजाक करते, देखो देखो
लंगड़ा चरवाहा लौट आया। रामू इस बार कुछ नहीं बोला। उसके मन में आज का वाकया बार बार घूम रहा था। उसी समय गांव के बड़े चौपाल पर बैठे थे। उसने हिम्मत करके कहा, आज जंगल में भेड़िया आया था। गांव वाले हंस पड़े। भेड़िया? अरे लंगड़े, तू तो कहानियां गढ़ता है। हमारे जंगल में भेड़िए नहीं आते। लेकिन मैंने देखा, उसने हमला किया था गौरी पर, और मैंने खुद उसे भगाया। रामू ने जोर देते हुए कहा। गांव वाले खिलखिला पड़े। तू भगा देगा भेड़िया? तेरे लंगड़े पांव से क्या होगा? तू बस अपने सपनों में कहानियां बुन ले। रामू अंदर से तिलमिला उठा, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। वह जानता था कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन असली दर्द तब हुआ जब उसी के उम्र के लड़कों ने ताना मारा, अगर आज हमारे झुंड की बकरियां तुझ पर छोड़ी जाती तो सबकी खालें नोच कर भेड़ियां ले जाता। तुझे खुद ही पता नहीं तेरा काम क्या है। रामू चुपचाप अपनी बकरियां लेकर घर चला गया। उसकी मां, बूढ़ी और थकी हुई औरत, दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रामू के चेहरे पर थकान देखी तो पूछा, क्यों रे, सब ठीक था ना आज जंगल में? रामू ठिठक गया। सोचा मां को सब बता दे। फिर उसके मन में आया कि अगर पूरा गांव नहीं मान रहा तो मां क्यों परेशान हो। उसने बस इतना कहा, हाँ अम्मा, सब ठीक था, बस थकान हो गई है। रात को जब वह खाट पर लेटा, उसे बार बार वही आंखें याद आ रही थीं, भेड़िए की चमकीली निगाहें और सबसे बढ़कर उस अजीब काली परछाई का गुजरना। वह सोचता रहा, भेड़िया तो मैं किसी तरह भगा सकता हूं, मगर ये जो राज है, ये क्या है? नींद उसकी आंखों में देर से आई, मगर दिल में कहीं एक ठान बन रही थी। भले ही गांव वाले न माने, आने वाले दिनों में उसे साबित करना ही होगा कि वही उनकी सबसे बड़ी ढाल है, और शायद उसे उस काली परछाई का सच भी पता करना होगा। रात गहराई हुई थी। गांव आधी नींद आधे सन्नाटे में डूबा था। छोटे छोटे घरों की मिट्टी की दीवारें चांदनी में हल्की सी चमक रही थीं, मगर रामू की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी खाट चरमराती रही, वह करवटें बदलता रहा। उसके दिल में बार बार वही सवाल उठता, वो परछाई कौन थी? भेड़िया क्यों उसको देखकर भाग गया? एक पल को उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम था, लेकिन भीतर गहरी जगह पर उसे यकीन था, वहां कोई था। रामू धीरे से उठा। घर में मां गहरी नींद में थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दूर कहीं झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। वह धीरे धीरे गांव के किनारे तक पहुंचा। सामने वही जंगल फैला हुआ था जो दिन में उसका साथी लगता था, मगर अब डरावना लग रहा था। वह कुछ देर वहीं ठिठका रहा। उसका पैर लंगड़ा था, डर भी भीतर कुलबुला रहा था, लेकिन दिल की आवाज साफ थी, अगर सच्चाई नहीं देखी तो हमेशा के लिए बेवकूफ समझा जाऊंगा और गांव खतरे में पड़ा रहेगा। रामू ने गहरी सांस ली और कदम जंगल की काली छाया में बढ़ा दिए। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, हवा का मिजाज बदल गया। पेड़ों की टहनियां अजीब सी कराह कर रही थीं। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसकी अपनी सांसें भी तेज सुनाई दे रही थीं। अचानक दूर से वही सरसराहट सुनाई दी जिसने दिन में उसका ध्यान खींचा था। वह छड़ी कसकर पकड़ लिया और उस दिशा में बढ़ा। कदमों के नीचे सूखी डालें छर्र छर्र कर रही थीं। एक पल को उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने फौरन पलटकर देखा, कुछ नहीं। वह आधी रात का सबसे डरावना लम्हा था। फिर उसकी नजर पड़ी एक पेड़ के नीचे झिलमिलाती सी परछाई, मानो किसी इंसान की आकृति हो, मगर धुंधले धुएं में लिपटी हुई। वह धीरे धीरे आगे खिसक रही थी। रामू का दिल बेकाबू हो गया। उसके होंठ सूख गए। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? परछाई ठिठकी, फिर पल भर में हवा में घुलकर जैसे गुम हो गई। रामू के कान खड़े हो गए। उस पल उसे गहरी झाड़ियों के भीतर से हल्की गर्राहट सुनाई दी। ये कोई आदमी नहीं था, बल्कि कोई जानवर, या शायद दोनों का मेल। अचानक झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज आई और एक साया बिजली की तरह उसके सामने से निकल गया। रामू अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका लंगड़ा पैर मिट्टी में रगड़ खा गया। दर्द भी हुआ, मगर उसकी आंखें उसी साए का पीछा कर रही थीं। वह दौड़ता हुआ उसी दिशा में गया। उसके पीछे पीछे रामू भी पूरी ताकत लगाकर लंगड़ाते हुए चला। थोड़ी दूरी पर उसे पेड़ों के बीच अजीब सा नजारा दिखा। वहां जमीन खोदी हुई थी।
गीली मिट्टी से भरा एक गड्ढा और उसके पास ही ताजा नुकीले पंजों के निशान। रामू के भीतर बिजली सी कौंध गई। ये तो भेड़िया था, लेकिन ये परछाई इंसान जैसी क्यों थी? उसका रोम रोम खड़ा हो गया। तभी अचानक उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सी आवाज गूंजी, सावधान रहना रामू, ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं है। उसने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं था। वह हक्का बक्का रह गया। उस रात वह डर और जिज्ञासा में कांपता हुआ धीरे धीरे घर लौटा। दिल में यह तय था कि कोई न कोई राज इस जंगल में छुपा है, भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक और इंसान से भी ज्यादा चालाक। सुबह का उजाला धीरे धीरे गांव में उतर रहा था। मिट्टी के आंगनों में धुआं उठने लगा था। चूल्हों पर रोटियां सिक रही थीं। बच्चे उठकर तालाब की ओर भाग रहे थे। मगर इस सुबह का माहौल अलग सा था। गांव के किनारे रहने वाले रामलाल की हड़बड़ाई हुई आवाज ने सबको चौपाल की ओर खींच लिया। अरे, हमारी 2 बकरियां रात को जंगल किनारे से गायब हो गईं। गांव में खुसफुसाहट फैल गई। औरतें हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। गांव के बड़े बुजुर्ग खड़े होकर आपस में बड़बड़ाने लगे। रामू दूर से यह सब देख रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। रात का साया, भेड़िया और वो चेतावनी भरी फुसफुसाहट सब उसकी आंखों में घूम गई। गांव के मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, यह कोई चोरी चकारी का काम नहीं है, जरूर कोई जंगली जानवर ले गया है। तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सुना था कल रात लंगड़ा चरवाहा जंगल गया था, कहीं उसी की करतूत तो नहीं? सभी की निगाहें रामू पर टिक गईं। रामू के सीने में जैसे आग जल उठी। वह आगे कदम बढ़ाकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था भेड़िया जंगल में घूम रहा है और शायद उसके पीछे कोई और भी था। गांव वाले फिर हंसी उड़ाने लगे। अरे, फिर वही कहानी, ये लड़का तो पूरी रात किस्सों में खोया रहता है। रामू का चेहरा उतर गया, लेकिन तभी आगे बढ़कर एक बुजुर्ग बोले, नहीं, मुझे लगता है इस बार बात अलग है। मैंने भी कल रात झाड़ियों से अजीब सी आवाजें सुनी थीं। शायद लड़के की बात झूठ ना हो। अब गांव वालों के चेहरे सख्त हो गए। उन्हें सच में पहली बार शक हुआ कि जंगल में कुछ अनहोनी है। मुखिया ने कहा, अगर सचमुच भेड़िया आया है तो यह पूरे गांव की मुसीबत है। हमें पहरा लगाना होगा। गांव के ज्यादातर जवान डर गए। भेड़िए का नाम सुनते ही उनके चेहरे फीके पड़ गए। कोई तैयार नहीं हो रहा था कि रात में जंगल किनारे पहरा दे। रामू चुप खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा संकल्प चमक रहा था। अगर मैं आज भी चुप रह गया तो सब मुझे हमेशा कमजोर समझेंगे। उसने मन ही मन ठान लिया। वह आगे आया और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं पहरा दूंगा। सन्नाटा छा गया। फिर ठहाका गूंजा, तू पहरा देगा? अरे, तू तो खुद लंगड़ा है, तुझसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं। रामू ने उनकी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मां को जब यह खबर मिली तो वह घबरा कर रो पड़ी। बेटा, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए तू क्यों अपनी जान देगा? रामू ने मां का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोला, अम्मा, अगर मैं चुप रहा तो ये गांव जानवरों के डर में जीता रहेगा, और अगर मैं खड़ा हो गया तो शायद सबको बचा सकूं, चाहे कोई माने या ना माने। मां की आंखों में आंसू छलक आए। वह जानती थी कि उसका बेटा दिमाग से कभी बेवकूफ नहीं रहा। उसके दिल में अजीब सी ताकत हमेशा से बसती है। उस दिन दिन भर गांव में हलचल रही। लोग अपने घरों में जानवरों को जल्दी जल्दी बांध रहे थे। बच्चे बाहर खेलने से कतराने लगे। औरतें डर कर दरवाजों पर चौखट बैठकर बाहर ताक रही थीं। रात होते ही रामू अपना बांस हाथ में लिए, छड़ी थामे, गांव के किनारे वाली झाड़ियों के पास जाकर बैठ गया। चांद आधा था और उसकी फीकी रोशनी जंगल के साए लंबे करके फैला रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी किसी गर्जन जैसी लग रही थी। रामू की आंखें चारों तरफ टकटकी लगाई थीं। उसकी सांस धीमी और धड़कन तेज। कुछ देर तक सब शांति रही। फिर अचानक पास की सूखी झाड़ियों में हलचल हुई। रामू की छड़ी कस गई। उसकी बांसुरी हाथों में कांप रही थी। झाड़ी हिली और धीरे धीरे उससे परे अंधेरे से 2 चमकती आंखें उभरीं। वही भेड़िए की आंखें, लेकिन इस बार अकेली नहीं थीं। उनके पीछे एक और लंबा सा साया खड़ा था।
मानो इंसान और जानवर का मिला जुला रूप। रामू को लगा उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। वह जान गया, जिस खतरे का उसे अंदेशा था वह अब सामने है। और ये कोई साधारण भेड़िए की बात नहीं, ये किसी गहरे पुराने राज का पर्दा है जो अब खुलने वाला है। रात गहरा चुकी थी। गांव नींद में डूबा था, लेकिन गांव के किनारे खड़ा रामू उस नींद से कोसों दूर था। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में वो दो चमकती आंखें और पीछे खड़ी लंबी परछाई स्पष्ट थीं। उसकी सांस तेज हो चली। भेड़िए ने गरज कर दांत दिखाए और धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर कदम रखा। उसकी आंखें सीधे रामू पर थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसके पीछे खड़ा वो साया जो अब जरा और नजदीक आ गया था। वह सचमुच इंसान जैसा लग रहा था, मगर उसका शरीर आधा धुंधले पर्दे में ढका था। रामू ने हिम्मत जुटाई। वह छड़ी आगे टिकाकर बोला, जो भी हो सामने आकर दिखाओ। परछाई हल्की सी हिली। उसकी ओर से कोई शब्द नहीं आया, मगर हवा में अजीब सी गूंज पैदा हुई। फिर अचानक भेड़िए ने छलांग लगाई। रामू ने छड़ी पूरी ताकत से झटकी। टकराने की आवाज आई। भेड़िया थोड़ी दूर लड़खड़ाकर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्राहट और प्रचंड हो गई। रामू का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह डटा रहा। उसने तुरंत बांसुरी होठों पर रखकर एक तीखी धुन छेड़ी, वही धुन जिसने भेड़िए को पिछली बार उलझा दिया था। मगर इस बार कुछ अलग हुआ। भेड़िया हल्का सा पीछे जरूर हटा, मगर पीछे खड़ा रहस्यमयी साया अचानक दोनों हाथ हवा में उठाकर मानो इशारा करने लगा। और उस इशारे के बाद भेड़िया फिर से और भी जोर से चरचरा कर दहाड़ा और रामू की ओर झपटा। रामू ने मुश्किल से अपने शरीर को एक तरफ गिराकर बचाया। उसका लंगड़ा पैर मिट्टी पर घिसट गया और दर्द से आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मगर उसने छड़ी उठाकर पूरी ताकत से भेड़िए की पीठ पर दे मारी। भेड़िया चीखा और पीछे हट गया। क्या है ये सब? रामू के भीतर सवाल कौंधे। ये भेड़िया, ये परछाई, दोनों आपस में जुड़े हैं क्या? गांव अभी शांति में सो रहा था। दूर कोई मदद के लिए नहीं आया। ये जंग पूरी तरह अकेले उसी का इम्तिहान थी। भेड़िए ने एक बार फिर से घेरा कसना शुरू किया। उसके चारों पैर जमीन पर ऐंठ रहे थे। रामू बांसुरी को कसकर हाथ में लिए खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। उसने फिर से धीरे धीरे धुन बजानी शुरू की। इस बार वह धुन और गंभीर थी, जैसे वो जंगल की आत्मा को पुकार रही हो। और तभी हवा में कुछ बदला। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। कहीं दूर उल्लू ने आवाज दी और भेड़िए की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में दोबारा झिझक उभरी, मगर तभी वो काली परछाई भेड़िए के कान के पास झुकी। रामू ने साफ देखा जैसे वह कोई मंत्र फूंक रही हो, और उसके बाद भेड़िया अचानक पहले से कई गुना उग्र हो उठा। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो साधारण भेड़िया नहीं, इसे कोई चला रहा है। उसने सांस थामकर छड़ी कसकर पकड़ी और बांसुरी अचानक बंद कर दी। उसकी आंखें अब उस रहस्यमयी साए पर टिकी थीं। तू कौन है? उसने जोर से चिल्लाकर कहा। कुछ पलों तक खामोशी रही। फिर गहरी भारी सी आवाज आई, जो मानो हवा में गूंज रही थी। जो राज मैं ढो रहा हूं वह तेरे बस का नहीं। तू गांव की बकरियों का रखवाला है, बड़ा योद्धा नहीं। रामू का खून खौल उठा। उसने दांत भींचे और जवाब दिया, भले ही मैं लंगड़ा हूं, लेकिन अगर तेरा निशाना मेरा गांव है तो तुझसे पहले मुझे गिरना होगा। उसकी आंखों की चमक में ऐसा संकल्प था कि खुद जंगल की रात दर्द में सिहर गई। भेड़िए ने अंतिम बार घेराबंदी की। इस बार उसकी झपट सीधी रामू के सीने की ओर थी। रामू ने छड़ी एकदम ऊंचाई से घुमाई और पूरी ताकत से भेड़िए की देह पर दे मारी। भेड़िया धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से कराह निकल गई। परछाई जोर से हिली, मानो यह वार उसके लिए भी दर्दनाक रहा हो। वह पीछे हट गई और हवा में घुलकर गायब हो गई। भेड़िया कुछ क्षण वहीं तड़पता रहा और फिर लड़खड़ाते हुए झाड़ियों में जा छिपा। चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया। रामू मिट्टी पर बैठा था। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। शरीर थका हुआ, पैर से खून रिस रहा था, मगर उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। ये सच्चाई है। कोई है जो उस भेड़िए को चला रहा है, और वो कोई इंसान है, या फिर इंसान के पीछे छुपा कुछ और। उस रात वह बड़ी मुश्किल से उठकर गांव लौटा। उसके कपड़े धूल और खून से लथपथ थे, मगर गांव में कोई यकीन करने वाला नहीं था। सब गहरी नींद में थे।
रामू ने सोचा, जब तक मैं सबूत नहीं लाता कोई नहीं मानेगा। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल से शुरू होगा असली सामना। उसकी आंखों का दर्द और संकल्प दोनों गहरे थे। रात की लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन असली जंग अभी शुरू होने वाली थी। सुबह का सूरज हल्का हल्का गांव की झोंपड़ियों पर उतर रहा था। धुएं की पतली सी लकीरें चूल्हों से उठ रही थीं और मुर्गे की बांग ने नई सुबह की आहट दे दी थी। लेकिन गांव के दरवाजे पर खड़ा रामू आज अलग ही दिख रहा था। उसका बदन धूल और खून से सना हुआ था। कपड़े फटे थे और लंगड़ा पैर मिट्टी से लथपथ। माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। गांव की औरतों की नजर पड़ी तो एकदम शोर मच गया। अरे, ये क्या हालत बना रखी है? कहीं गिर तो नहीं गया जंगल में? ये लंगड़ा जाने क्यों रोज खतरे मोल लेता है। रामू चुपचाप अपनी झुंड की ओर चला गया। बकरियों को खोलकर उसने धीरे धीरे चारा डालना शुरू किया, पर उसकी हर हरकत इतनी थकी हुई थी कि सबका ध्यान खींच गई। तभी गांव के कुछ लड़के आए और हंसते हुए बोले, क्या बात है रामू, रात को भूत प्रेत से कुश्ती लड़ाया क्या? रामू ने बस एक नजर डाली, बिना कुछ कहे अपनी बकरी गौरी को सहलाने लगा। फिर उसी समय चौपाल पर मुखिया और गांव के बड़े लोग जमा थे। उनमें से किसी ने रामू को देखा और जोर से कहा, अरे, ये तो सचमुच घायल लग रहा है, जरा बुलाओ इसे। रामू धीरे धीरे छड़ी टिकाता हुआ चौपाल पर पहुंचा। सभी की आंखें उस पर टिकी थीं। कहाँ गया था रात को? मुखिया ने सख्ती से पूछा। रामू ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, वहीं गांव की रखवाली करने जंगल किनारे, जैसे वादा किया था। भेड़िया आया था। गांव वाले अचानक हंस पड़े। फिर वही भेड़िए की कहानी। अरे लंगड़े, तेरा बस चले तो तू रोज जंगल में राक्षस निकाल लाएगा। रामू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी आवाज स्थिर रखी। मजाक मत उड़ाइए, सच में भेड़िया आया और उसके साथ कोई था, कोई परछाई। वो भेड़िए को चला रहा था। यही कारण है कि कल रामलाल की बकरियां गईं। सन्नाटा फैल गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा। सबको मजाक लग रहा था, लेकिन रामू की आंखों का विश्वास बेहद गहरा था। उधर रामलाल की पत्नी अचानक बोली, कल रात सच में हमारे घर के पास सरसराहट थी। बकरियां भागने लगी थीं। हो सकता है इसकी बात सच हो। गांव वाले खुसुर फुसुर करने लगे, लेकिन तभी एक जवान खड़ा हुआ और बोला, अगर तू इतना सच कह रहा है तो सबूत कहाँ है? भेड़िए की खाल, उसकी हड्डी, कुछ तो ला, वरना ये सब घड़ी हुई कहानी है। रामू शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, अगर आप लोग भरोसा नहीं करते तो मैं खुद सबूत ला कर दूंगा। तब देखना, आज जिस पर हंसते हो उसे गांव का सबसे बड़ा रखवाला कहोगे। गांव वाले चुप हो गए। उनके चेहरों पर आधा शक, आधा डर साफ झलक रहा था। रामू की मां भी वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह बेटे के पास आई और बोली, बेटा, कितना खून बहा है तेरे पांव से। तू क्यों बार बार मरने मारने में लग रहा है? कोई तेरा यकीन नहीं करेगा। रामू ने मां को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर भीतर आग भी जल रही थी। अम्मा, यकीन करवाना जरूरी है। यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं, पूरे गांव की जान पर बनी है। उसने मां को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं थक गया हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। रामू उसी दिन से जंगल में फिर से जाने की तैयारी करने लगा। उसने बांसुरी हमेशा अपने पास रखने का प्रण कर लिया। उसकी छड़ी अब सिर्फ बकरियों को संभालने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध का हथियार बन चुकी थी। दिन ढले, जब सूरज अस्त होने लगा तो उसने बकरियों को चारा डालकर पहले ही घर में बांध दिया। इस बार वह अकेला नहीं बैठना चाहता था। उसने मुखिया के बेटे रघुनाथ को जाकर कहा, तू मेरा साथ देगा? रघुनाथ हंसा, तेरा साथ? अरे, पूरे गांव में तुझ पर हंसी उड़ती है, मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? रामू ने धीमे स्वर में कहा, जान खतरे में है, सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी। कल की बकरियां रामलाल की थीं, अगली तेरी भी हो सकती है, चाहे मानो या ना मानो। रघुनाथ चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर की झलक दिखी, मगर अहंकार ने उसे चुप रखा। ठीक है, अगर तू है इतना ही बहादुर तो जा अकेले, साबित कर कि सच्चा चरवाहा है। रामू चुपचाप घर लौट गया। उस रात जब सब फिर से चारपाइयों पर गहरी नींद में थे, रामू ने छड़ी उठाई और जंगल की ओर बढ़ा। उसका पैर दुख रहा था, मगर उसके मन में डर की जगह अब सिर्फ दृढ़ निश्चय था। जंगल की हवा ठंडी थी,
चांद आधा था और आसमान में बादल तैर रहे थे। पत्तों की सरसराहट चारों दिशाओं से उठ रही थी। रामू ने नजरें गड़ा दी। आज कुछ तो पकड़कर सबूत लेकर जाऊंगा, चाहे जान निकल जाए। और तभी अचानक एक लंबी चीख गूंजी। ये इंसान की थी या जानवर की, यह तय करना मुश्किल था। रामू का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने अपने कदम तेज कर दिए। झाड़ियों के पीछे से आवाजें आ रही थीं, भेड़िए की गुर्राहट और साथ में किसी की घुटी घुटी हंसी। रामू का रोम रोम खड़ा हो गया। आज की रात पिछले हर रात से बड़ी थी। जंगल की अंधेरी खामोशी के बीच वो चीख और घुटी घुटी हंसी अब भी गूंज रही थी। रामू का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने छड़ी कसकर थाम ली और धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर मिट्टी उसके नीचे चरमराती और टहनियां टूटने की आवाज गूंज उठती। पास पहुंचते ही उसने देखा, झाड़ियों के पीछे एक खुला मैदान है। वहां बीचों बीच वही भेड़िया खड़ा था जिसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन इस बार उसके पीछे सिर्फ परछाई नहीं, साफ साफ एक इंसान का चेहरा नजर आ रहा था। वो आदमी काले फटे कपड़ों में लिपटा हुआ था, दाढ़ी झाड़ीदार और आंखें अजीब सी लाल चमक से भरी हुई। उसके हाथ में कोई लोहे की जंजीर थी और उसी जंजीर से भेड़िए की गर्दन बंधी हुई थी। रामू का शरीर कांप उठा। तो ये है वो परछाई? वह आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, काफी हिम्मत है तुझमें, लंगड़े। 2 बार नंगे हाथों मुझसे और मेरे पालतू से भिड़ चुका है। जानते हो मैं कौन हूं? रामू ने छड़ी संभालते हुए कहा, मुझे तेरी पहचान से फर्क नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू गांव के जानवर चुरा रहा है और पूरे गांव को डर में जीने पर मजबूर कर रहा है। आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी सर्द थी कि पेड़ों की पत्तियां तक कांप उठीं। गांव? ये गांव तो मेरा कर्जदार है। सालों पहले मुझे यूं धक्के मारकर निकाला था और अब मैं उनके दिलों में वही डर लौटा रहा हूं। यह भेड़िया मेरा साथी है। तुम्हारे गांव से उसका हिस्सा भी पूरा होगा। रामू दंग रह गया। तो यह सब बदला था? वनवासी जिसे गांव ने ठुकराया, वही आदमी अब जंगल की अंधियारी में भेड़िए को साधकर गांव पर हमला कर रहा था। वह आदमी धीरे धीरे रामू की ओर पास आया। उसकी आंखों में घृणा थी। और तू, लंगड़ा चरवाहा, सब तुझ पर हंसते रहे, अब उनकी हंसी खत्म कर दूंगा। सबसे पहले तुझे मिटाऊंगा ताकि गांव को सबक मिले। भेड़िया जोर से गरजा और जंजीर का खिंचाव महसूस करते हुए आगे बढ़ा। रामू का गला सूख गया, पर उसने बांसुरी उठाई और होंठों से जोरदार धुन छेड़ दी। जंगल में अचानक वही जादुई संगीत गूंज उठा। भेड़िए के कदम रुक गए। उसकी आंखें डगमगाईं, मानो धुन सीधे उसकी आत्मा को छू रही हो। वह आदमी गुस्से से तिलमिला उठा और जंजीर को खींचते हुए चिल्लाया, नहीं, मेरी आंखों में देख, तू मेरा है। भेड़िया तड़प रहा था। उसकी देह कांपने लगी। कुछ पल को वह आदमी और रामू दोनों ही उस जानवर की आत्मा को खींचने जैसे लगे। एक ओर बांसुरी की ममता भरी धुन, दूसरी ओर नफरत और हिंसा भरी जंजीर। रामू के भीतर ताकत थी, लेकिन पैर का दर्द असहनीय हो गया था। पसीने से उसका शरीर तरबतर था। फिर भी उसने आंखें बंद कर पूरी लगन से बांसुरी बजाई। और तभी चमत्कार हुआ। भेड़िया जोर से चीखा और अचानक आदमी की पकड़ से जंजीर छुड़ाकर पीछे हट गया। उसकी आंखों की भयावह चमक धीमी पड़ गई। रामू हैरान रह गया। आदमी के चेहरे पर गुस्से की आग जल उठी। अरे, तू मुझसे ये खेलेगा? तू एक लंगड़ा लड़का और मैं, जिसे पूरा जंगल मानता है। वह पागलों की तरह चिल्लाया और रामू की ओर लपका। हाथ में लोहे की जंजीर चमक रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर अपनी छड़ी उसकी ओर घुमाई। दोनों के बीच टकराव की जोरदार आवाज हुई। जंजीर और बांस की छड़ी टकराई और चिंगारियां उठीं। उस टक्कर के झटके से रामू जमीन पर गिर पड़ा। आदमी आगे बढ़ा और जंजीर उससे लपेटनी चाहिए। रामू ने तेजी से बांसुरी से जमीन पर चोट मारी। उसकी गूंजती ध्वनि जंगल में फैल गई। इतने में पीछे खड़ा भेड़िया, जो पहले आदमी का साथी था, अचानक बीच में कूद गया। उसने आदमी पर झपट्टा मारा। आदमी ने चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए का हमला इतना तेज था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रामू कांपते हुए इस नजारे को देख रहा था। भेड़िया, जो अब तक डर बनकर उसके सामने था, वही आज उस दुश्मन से भिड़ गया था। आदमी मुश्किल से छूटकर पीछे हटा। उसकी आवाज गूंजी,
लड़के, तूने मेरा साथी छीन लिया, लेकिन याद रख, ये जंगल मेरा है और तू एक दिन इसी जंगल में खो जाएगा। वह रात के अंधेरे में तेजी से भाग गया। भेड़िया वहीं खड़ा रहा। उसकी सांस तेज थी, आंखें अब उतनी लाल नहीं थीं। रामू और भेड़िया कुछ पलों तक आमने सामने खड़े रहे। फिर भेड़िया धीरे धीरे जंगल की गहराई में खो गया। रामू थका हुआ मिट्टी पर बैठ गया। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। तो ये है रहस्य, उसने सोचा। जंगल का पुराना शत्रु, गांव से निकाला गया वनवासी अब बदला ले रहा है। उसकी आंखों में अब नया डर नहीं था, सिर्फ एक नया संकल्प था। इस बार जंगल का राज मैं अपने तक नहीं रखूंगा, गांव को बताना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी और पहली बार रामू को लगा उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। मुर्गों की बांग और तालाब पर हिलती लहरों में सूरज की परछाई चमक रही थीं। लेकिन रामू की आंखों में थकान और चेहरा घायल शरीर की गवाही दे रहा था। वह धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ अपने गांव की ओर लौटा। गांव वाले हमेशा की तरह चौपाल पर बैठे सुबह की गपशप कर रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे। औरतें चूल्हों से उठते धुएं के बीच घर के कामों में लगी थीं। तभी अचानक उन्होंने देखा कि दूर से रामू मिट्टी से सना, पैरों में खून के निशान लिए आ रहा है। देखो देखो, फिर से जंगल से आया है लंगड़ा। इस बार तो हालत और भी खराब लग रही है। ये पागल खुद को ही खत्म कर देगा। गांव वालों ने हंसते हुए ताने मारे। रामू चुपचाप उनके सामने पहुंचा और सीधा चौपाल की ओर गया। मुखिया और बड़े बुजुर्ग वहां बैठे थे। उसने भारी आवाज में कहा, अब ध्यान से सुनो सब लोग, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। जंगल में वो भेड़िया अकेला नहीं है। उसे कोई इंसान जंजीर से बांधकर गांव पर छोड़ता है। वही पुराना वनवासी जिसे गांव ने सालों पहले निकाला था। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। रामू का चेहरा गंभीर था। वो आदमी गांव से बदला ले रहा है। कल रात उसकी जंजीर मेरे सामने टूटी। उसने मुझे मारने की कोशिश की, पर भेड़िए ने ही उसका साथ छोड़ दिया। यकीन करो, अगर हमने तैयारी नहीं की तो अगला निशाना सिर्फ बकरियां नहीं होंगी, पूरा गांव खतरे में है। मुखिया भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखता रहा। तू बहुत कहानियां बुनता है रामू। गांव का लंगड़ा चरवाहा हमें डराना चाहता है। बिना सबूत हम तेरी एक बात भी क्यों माने? सबूत? रामू तिलमिला गया। मेरे शरीर के ये जख्म सबूत हैं। मेरी आंखों में जो देखा वो सच्चाई है। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग भरोसा नहीं करते तो मैं अकेला ही इस जंगल के सच को उजागर करूंगा। भीड़ से ठहाके गूंजे। एक लंगड़ा लड़का अकेला जाएगा तो कर भी क्या लेगा? ये तो पागल हो गया है। रामू का सीना दुख से ठनक उठा, मगर उसने होंठ मजबूती से भींचे और जवाब नहीं दिया। उसकी मां ने आगे बढ़कर लचकते हुए कदमों से बेटे का हाथ पकड़ा। बस कर बेटा, ये लोग कभी तुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तू क्यों अपना खून पसीना बहा रहा है? रामू ने मां की आंखों में सीधी नजर डाली। अम्मा, ये गांव ही सब कुछ है। हमारे घर, हमारी बकरियां, हमारा जीवन। अगर मैं चुप बैठ गया तो ये वनवासी और उसका भेड़िया सब बर्बाद कर देंगे। चाहे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं सामना करूंगा। उसकी आंखों की ठान देखकर मां रो पड़ी, लेकिन भीतर से उसे यकीन भी था कि उसका बेटा सही कर रहा है। उस दिन रामू ने आराम नहीं किया। उसने घर के आंगन में अपनी छड़ी को कसकर बांधा, बांसुरी को कपड़े में लपेटकर गले में टांग लिया और जंगल में होने वाली हर छोटी हलचल पर ध्यान देने का फैसला किया। गांव के कुछ बच्चे दूर से उसे देखते और आपस में कानाफूसी करते। वे अब भी मानते थे कि वो सिर्फ बेवकूफ है, मगर उसके चेहरे पर जो गंभीरता और आंखों में आग थी, वो किसी योद्धा की याद दिला रही थी। शाम होते होते गांव के पास ही एक और घटना हुई। रामलाल की तीसरी बकरी अचानक बाड़े से गायब हो गई। हल्ला मच गया। फिर से भेड़िया ले गया। लोग चीखने लगे, मगर इस बार अजीब बात हुई। रामू दौड़कर पहुंचा और बोला, मैंने कहा था ना, ये काम अकेले भेड़िए का नहीं। देखो जरा जमीन पर। सबने नीचे देखा। वहां पैरों के 2 सेट थे, एक जानवर का, भेड़िए जैसे, और दूसरा इंसान का। गांव वाले ठिठक गए। सन्नाटा फैल गया। रामू ने उग्र होकर कहा, अब भी कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूं? मुखिया और बाकी लोग असहज हो गए। मुखिया ने भौहें सिकोड़कर कहा, अगर तेरी बात सच है
तो हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम गांव वाले इस खतरे का सामना कैसे करेंगे? रामू ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, आप मत कीजिए, मैं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब मैं सच साबित कर दूं, तब आप सब मेरी बात सुनेंगे। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी का हौसला नहीं पड़ा उस पर सीधा विरोध करने का। रामू गहरी सांस लेकर लौट गया। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अब मुझे खुद उस आदमी का सच जानना होगा। क्यों वो भेड़िए को इंसानों पर छोड़ रहा है? आखिर उसका बदला कहां तक जाएगा? उस रात जब गांव धीरे धीरे नींद में डूबा, रामू अपनी छड़ी और बांसुरी के साथ फिर से जंगल की ओर चला गया। जंगल में प्रवेश करते ही उसे दूर से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लोहे की जंजीर की खनक और साथ में धीमी सी हंसी। रामू का दिल थक से रह गया। आज सच का सामना होगा। उसने अपनी पकड़ छड़ी पर और कस दी। जंगल के भीतर घुसते ही रात की नमी और गहराई ने रामू को घेर लिया। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, लोहे की किसी जंजीर की खनक, टहनियों के टूटने की सरसराहट और बीच बीच में वही डरावनी हंसी जो उसकी रगों में सनसनी भर देती थी। रामू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। उसने छड़ी कसकर पकड़ी और बांसुरी गले में टांग ली। उसकी नजरें हर झाड़ी, हर पेड़ पर चौकसी से घूम रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं रहस्यमय तरीके से हिलने लगीं। सामने दूर अंधेरे में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो किसी ने आग जलाई हो। रामू धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, तेज गंध उसकी नाक में घुस गई। सवालिया नजरों से उसने देखा एक छोटा सा खुला मैदान, जिसके बीचों बीच आग जल रही थी। आग के चारों तरफ कुछ अजीब सी नक्काशियों वाले पत्थर गड़े हुए थे और उन्हीं पत्थरों के बीच वही वनवासी बैठा था। उसका चेहरा आग की लपटों में और भी डरावना दिख रहा था। हाथ में लोहे की जंजीर और जमीन से बंधा हुआ भेड़िया बार बार गुर्रा रहा था। आदमी जैसे किसी अनजानी भाषा में मंत्र बुदबुदा रहा था। रामू ने पेड़ की ओट से सब देखा। उसकी सांस थम गई। तो यही है इसका अड्डा? वह ध्यान से सुनने लगा। वनवासी की आवाज भारी और कर्कश थी। सालों पहले इस गांव ने मुझे अपमानित किया, मुझे भगा दिया, जैसे मैं कोई जानवर हूं। आज यही गांव मेरी दहशत में सांस लेगा। हर रात एक जानवर गायब होगा। हर सुबह उनकी आंखों में डर और भी गहरा होगा। रामू की मुट्ठियां भींच गईं। तो ये है बदले की आग। वनवासी की नजर अचानक चारों तरफ घूमी। वह कुछ समझ गया था। उसने गरज कर कहा, कौन है वहां? बाहर आ। रामू का दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ की ओट छोड़ दी। मैं हूं, वही चरवाहा जिसे तू हंसते हुए लंगड़ा कहता होगा। आदमी की आंखें लाल चमक उठीं। उसने ठंडी हंसी हंसकर कहा, ओह, तो तू है। याद है कल रात कैसे मेरे भेड़िए पर तेरा बांस बजा था? पर सोच मत कि हर बार तू जीत जाएगा। ये जंगल मेरा है। मेरी जंजीर से बंधे जानवर मेरे इशारे पर मरते मारते हैं। रामू ने छड़ी कसकर पकड़ी। गांव तेरा कभी नहीं हो सकता। जितना दर्द तुझे मिला, उतना ही दर्द तू हमें दे रहा है। पर एक बात याद रख, तेरे खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ तो मैं हूं। चाहे मैं लंगड़ा हूं या अकेला, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुझे रोकूंगा। वनवासी की हंसी और तेज हो गई। तेरे जैसे लड़के से मैं क्यों डरूं? तू जानना चाहता है पूरा सच? तो सुन। उसकी आवाज अब दीवानगी से कांप रही थी। जब मुझे गांव से निकाला गया, तब मैं जंगल की गहराई में भटकता रहा। वहीं मेरी मुलाकात इस भेड़िए से हुई। भूख से पागल हुआ यह जानवर मरने ही वाला था और मैंने इसे अपना खून पिलाकर जिंदा रखा। तब से ये मेरा गुलाम है। इंसान और जानवर की यह डोर टूट नहीं सकती और अब यह मेरा बदला लेने का हथियार है। रामू ने हैरानी से भेड़िए की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, मानो मजबूरी में वह इस आदमी का साथ दे रहा हो। लेकिन याद रख, वनवासी की आवाज और ऊंची हो गई, जब तक मैं जिंदा हूं, तेरे गांव पर मेरा साया रहेगा। मेरा भेड़िया उनकी नींद छीन लेगा और तेरी तरह का कोई लंगड़ा लड़का मुझे रोक नहीं पाएगा। रामू का खून खौल उठा। उसने कदम आगे बढ़ाए और गरज कर बोला, तेरी जंजीर से बड़ा है मेरे दिल का हौसला, तेरे मंत्र से बड़ा है मेरी बांसुरी का सुर, और तेरी नफरत से बड़ी है मेरी गांव के लिए मोहब्बत। देख लेना, तुझे तेरे ही अंधेरे में हराऊंगा।
वनवासी की आंखों में गुस्से की आग भड़क गई। तो आज ही शुरू हो जाए लड़ाई, देखूं कि कितनी ताकत है तेरे लंगड़े पैरों में। उसकी बात सुनते ही उसने जंजीर तोड़कर भेड़िए को छोड़ दिया। भेड़िया जोरदार गुर्राहट के साथ रामू की ओर दौड़ा। रामू ने ताबड़तोड़ बांसुरी होंठों से लगाई और सांसों की पूरी ताकत से धुन बजाई। स्वर तेज और तीखे थे, जंगल की हवा तक कांप उठी। भेड़िए के कदम लड़खड़ाए, उसकी आंखों का क्रोध डगमगाया। वह बीच में ही रुक गया और दर्द से चीखने लगा। वनवासी तिलमिला उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरी बांसुरी मेरी जंजीर को तोड़ रही है। रामू की आंखों में आंसू थे, पर उनमें भय नहीं, गर्व था। हाँ, क्योंकि तूने इस भेड़िए को सिर्फ जंजीर की ताकत से बांधा है और मैं इसे अपने सुरों से आजादी दिखा रहा हूं। भेड़िए के शरीर से जंजीर की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसके दांत अब गुर्राने के बजाय कराहने लगे। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। वनवासी ने गुस्से से चिल्लाते हुए जमीन पर मुक्का मारा। नहीं, अगर तूने इसे छुड़ाया तो तेरा गांव जिंदा नहीं बचेगा। रामू ने धुन और ऊंची कर दी। पेड़ कांपने लगे, पत्तों से ओस की बूंदें टपक पड़ीं। हवा में जैसे कोई जादू बिखर गया। और तभी भेड़िए की गर्दन से जंजीर अचानक टूट गई। वह जोर से दहाड़ा और अपलक रामू को देखने लगा। उसकी आंखों में अब लाल हिंसक चमक नहीं, बल्कि गहरी राहत थी। वनवासी हक्का बक्का रह गया। ये क्या किया तूने? रामू सांसों को संभालते हुए बोला। मैंने नहीं, खुद इसने तुझे छोड़ दिया है, क्योंकि डर और नफरत कभी स्थायी नहीं होते। प्यार और आजादी मजबूत होती है। वनवासी की आंखें पागलपन से फैल गईं। वह आग की तरह भड़क उठा। तूने मेरी सबसे बड़ी ताकत छीन ली। अब तू देखेगा मेरा असली रूप। उसके शरीर से धुएं का गुब्बार निकलने लगा और उसका चेहरा और भी भयावह हो उठा। रामू तैयार हो गया। उसकी छड़ी जमीन पर अड़ी थी और होंठ फिर से बांसुरी की ओर बढ़े। आज की भिड़ंत सिर्फ एक लड़के और एक वनवासी की नहीं, बल्कि इंसानियत और नफरत की जंग थी। जंगल की ठंडी हवा अचानक भारी हो गई थी। चारों तरफ धधुअलका फैल गया। आग की लपटें ऊंची उठीं और उस वनवासी का चेहरा दानव जैसा लगने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, सांसें ढौंकनी की तरह चल रही थीं। रामू अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज पड़ गई। छड़ी उसके हाथ में कसकर पकड़ी थी और बांसुरी गले से लटकी हुई थी। गांव की तस्वीर उसकी आंखों में घूम रही थी। उसकी माँ, बच्चे, चौपाल पर बैठे लोग और सबकी बकरियां। वनवासी धीरे धीरे आगे बढ़ा। तूने मेरी जानवर पर पकड़ छीन ली, उसने कहा। उसकी आवाज कांपती और भारी थी। अब मैं दिखाऊंगा कि बिना जानवर के भी मैं तेरे गांव को राख कर सकता हूं। तू समझता है, तेरी बांसुरी का जादू सब पर चलता है। मेरा काला विज्ञान तुझे झूठे सुरों को चकनाचूर कर देगा। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। आग की लपटें और तेज हो गईं। जमीन कांपने लगी। पेड़ों के तनों से अजीब सी छटकती आवाजें गूंज उठीं। अचानक आसमान में चमगादड़ों का झुंड मंडराने लगा। रामू के माथे पर पसीना छलक आया। उसके भीतर डर की लहर उठी, पर उसने तुरंत अपने दिल को मजबूत किया। डरकर मैं गांव की रक्षा नहीं कर सकता, लड़ना ही होगा। वनवासी जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज गूंजती हुई जंगल के हर कोने से टकराकर लौट रही थी। और तभी जमीन से काले धुएं की लपटें उठीं। धुएं के भीतर से अजीब अजीब आकृतियां बनकर रामू की ओर बढ़ने लगीं। कभी भेड़िए जैसी, कभी इंसानी चेहरों जैसी। वे मानो चीख रही थीं। रामू ने तुरंत बांसुरी होंठों से लगाई और एक शांत गहरी धुन छेड़ दी। धुन गूंजते ही हवा की दिशा बदलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिल उठीं। नदी की तरफ से ठंडी बयार आई। धुएं की आकृतियां जैसे बेकाबू होकर चिल्लाने लगीं। कुछ धुएं में ही घुल गईं, कुछ पीछे हट गईं। रामू की आंखों में साहस चमकने लगा। तेरे अंधेरे मंत्र से बड़ा है ये संगीत, क्योंकि ये डर नहीं, जीवन की लय है। वनवासी तड़प उठा। उसने अपनी कमर से तलवार जैसी लोहे की छड़ निकाली। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू लंगड़ा है, तू छड़ी पर टिका है, तू मेरा मुकाबला कैसे करेगा? वह दौड़कर सीधे रामू की ओर झपटा। रामू ने पूरी ताकत से अपनी छड़ी आगे की। पहली चोट के साथ आग जैसी चिंगारी निकली। आवाज इतनी तेज थी कि चारों तरफ गूंज उठी। छड़ी और लोहे की छड़ टकराती रही, मानो दो जंगली शक्तियां लड़ रही हों।
रामू का पैर लंगड़ा था, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अदम्य साहस था। हर वार पर वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वनवासी चीखते हुए उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। अचानक वनवासी ने छड़ी को झटका देकर रामू को जमीन पर गिरा दिया। वह भारी कदमों से उसके ऊपर आया और लोहे की छड़ ऊपर उठाई। अब तेरा अंत है। रामू ने बेबस होते हुए भी बांसुरी होठों से लगाई और एक बेहद तीखी धुन छेड़ी, इतनी तीखी कि पूरा जंगल गूंज उठा। इस धुन का असर जबरदस्त हुआ। पेड़ों पर बैठे पंछी अचानक उड़ने लगे। भेड़िया, जो जंगल के अंदर कहीं जा छुपा था, वो भी लौट कर आया। उसकी भयानक दहाड़ गूंज उठी। वनवासी अचानक सिहर उठा। उसकी छड़ ऊपर ही अटकी रह गई। उसके माथे पर पसीना छलक आया। भेड़िया पीछे से कूद पड़ा और उसके हाथ पर दांत गड़ा दिए। वनवासी चीख कर गिर पड़ा। रामू ने मौके का फायदा उठाकर अपनी छड़ी उसके हाथ से टकराई। लोहे की छड़ दूर जा गिरी। वनवासी अब जमीन पर छटपटा रहा था। नहीं, तू मुझे हरा नहीं सकता। मैं इस गांव का श्राप हूं। मैं लौट कर आऊंगा। रामू ने गहरी आवाज में कहा, तेरी नफरत का अंत अब होगा। गांव तेरे डर में नहीं जिएगा। उसने बांसुरी कानों तक उठाई और इस बार बेहद धीमी लेकिन स्थायी धुन छेड़ी। ऐसी धुन जिसमें मां का प्यार था, धरती की शांति थी और जीवन की मिठास थी। जंगल में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। धुएं की लपटें गायब हो गईं। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। वनवासी चीखता चीखता जमीन पर धम्म से गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। लाल आंखों का रंग फीका पड़ गया। भेड़िया पीछे हटकर रामू के पास आया। उसकी आंखों में अब गुर्राहट नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता और राहत थी। रामू ने थककर छड़ी के सहारे खड़ा होकर धीरे से भेड़िए की गर्दन थपथपाई। तू दुश्मन नहीं, तू तो कैदी था। अब तू आजाद है। भेड़िया ने मानो सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार की और जंगल की गहराई में खो गया। रामू की सांसें हाँफ रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा गर्व से भर गई थी। मैंने नफरत पर संगीत की जीत साबित की है। रात बीत रही थी, पर रामू जानता था, अगली सुबह जब वह गांव लौटेगा तो उसके सामने एक और जंग होगी, गांव वालों का यकीन जीतने की। सुबह की सुनहरी किरणें गांव पर फैल चुकी थीं। बच्चे तालाब की तरफ दौड़ रहे थे। औरतें चूल्हों पर तवे चढ़ा चुकी थीं, मगर चौपाल पर पहले ही भीड़ लगी थी। रात भर रहस्यमयी घटनाओं की आवाजें गांव वालों ने सुनी थीं। जंगल से उठती चीखें, भेड़िए की दहाड़ और किसी अनजानी बांसुरी की गूंज। गांव वाले बेचैनी से एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये सब क्या था? कहीं फिर वही भेड़िया तो नहीं? उसी समय लंगड़ाता हुआ रामू वहां पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। सभी की नजरें एक साथ उसकी ओर टिक गईं। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, कहां था तू रात भर? रामू ने सीधे उनकी आंखों में देखा और आवाज धीमी लेकिन दृढ़ रखी। जंगल में, जहां उस वनवासी का अड्डा है। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी फैल गई। अड्डा? किसका? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, वही आदमी जिसे सालों पहले गांव ने भगा दिया था, वही वापस लौटा है। भेड़िया उसका साथी नहीं, उसका कैदी था। उसने बदला लेने के लिए उसे हमारी बकरियों पर छोड़ा, मगर कल रात उसकी जंजीर टूट गई। भेड़िया अब आजाद है और वो आदमी हार चुका है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह लड़का तो सचमुच कुछ बड़ा कराया है। लेकिन दूसरे ने हंसते हुए ताना मारा, क्या बक रहा है? अकेला ही पूरा जंगल जीत आया? यह संभव है? रामू ने अपनी बांह की चोटें दिखाईं। उसके हाथ और पैर पर ताजा खरोंचें और सूजा हुआ घुटना था। उसकी हड्डियां तक थकान से कांप रही थीं। ये हैं सबूत। ये रात मैं बिना वजह नहीं गुजार आया। तुम हंसो या विश्वास करो, मैंने गांव का सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया है। मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। अगर तू सच कह रहा है तो हमें जंगल जाकर देखना होगा। गांव के कुछ जवान डरते डरते बोले, अगर वहां सचमुच वो आदमी है तो? रामू ने ठोस आवाज में कहा, डरो मत। अब वो आदमी बेबस है। उसकी ताकत उसकी जंजीर थी और उसका गुलाम भेड़िया, दोनों अब उससे छिन गए हैं। गांव वालों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ गई। कुछ के चेहरे पर अविश्वास था, लेकिन कुछ की आंखों में पहली बार रामू के लिए सम्मान झलकने लगा। रामू की मां दौड़कर आई और उसको गले लगा लिया। बेटा, तू जिंदा लौट आया,
मुझे डर था तू अब कभी घर नहीं आएगा। रामू ने हल्की मुस्कान दी। अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं है। उसकी मां की आंखों से आंसू झरने लगे। आसपास खड़े लोग अब यह देख रहे थे कि जिस लड़के को वे कल तक लंगड़ा बेकार कहते थे, उसी ने रात भर जान पर खेलकर उन्हें बचाया है। दिन चढ़ते चढ़ते गांव के कुछ लोग रामू के साथ जंगल की तरफ गए। रास्ते भर वे खामोश रहे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां आग जलाई गई थी और जंजीर टूटी पड़ी थी, तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर सचमुच लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। पत्थरों पर काले धुएं के दाग थे और चारों तरफ अजीब से पंजों के निशान बने थे। गांव वालों ने हक्का बक्का नजरें मिलाईं। अरे ये तो सच में कोई अड्डा ही था। हम अब तक कितनी बड़ी मुसीबत में जी रहे थे। रामू का चेहरा गंभीर रहा। उसने कहा, अब तुम्हें यकीन आया? सच यही है कि खतरा सिर पर था, मगर अब मैंने उसे रोक दिया है। मुखिया आगे आया और पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़के, तूने वह किया है जो हमारे गांव के ताकतवर जवान भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज से तू केवल लंगड़ा चरवाहा नहीं, तू हमारे गांव का रक्षक है। गांव वालों की भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग अब भी चुप थे, पर ज्यादातर की आंखों में गर्व और आश्चर्य मिला हुआ था। रामू के दिल में हल्की मुस्कान आई, मगर उसने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब समझो, ताकत इस बात में नहीं कि कौन तेज दौड़ सकता है या किसका शरीर कितना मजबूत है। ताकत दिल और हिम्मत में छुपी होती है। उसके शब्द चौपाल पर गूंज उठे। बच्चे उत्सुकता और गर्व से उसे देख रहे थे। औरतों की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्गों ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। रामू का दिल हल्का हो गया। पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं, पूरा गांव उसके साथ है। लेकिन उसके भीतर एक कचोट अब भी रही। वह जानता था कि हारने के बावजूद वह वनवासी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसकी आंखों की आग अब भी कहीं लरज रही है, और अगर उसने फिर से हिम्मत जुटाई तो नया खतरा आएगा। रामू ने छड़ी कसकर थामी और मन ही मन कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूं इस गांव पर कोई परछाई नहीं पड़ने दूंगा, चाहे कैसी भी ताकत सामने हो। गांव शांति में लौटा, लेकिन आसमान की हल्की लाली और हवा की बेचैनी ये संकेत दे रही थी, लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई। गांव में पहली बार सुकून की सांस ली गई थी। चौपाल पर लोग अब खुलकर हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतों ने राहत की लंबी सांस ली। सब मानने लगे थे कि खतरा खत्म हो गया। लेकिन जंगल कभी इतनी आसानी से शांत नहीं होता। गांव से कुछ दूर, उसी स्याह पेड़ों से ढके हिस्से में, वह वनवासी अभी जिंदा था। पिछली रात की हार ने उसकी आंखों में और भी पागलपन भर दिया था। उसका शरीर घायल था, हाथ पर गहरे निशान थे, मगर उसकी आंखों की लाली और भी तेज हो गई थी। वह टूटी हुई जंजीर को घूरते हुए बड़बड़ाया, लंगड़े, तूने सोचा कि तूने मुझे हरा दिया? तुझे नहीं पता, मैं काले जंगल के हर अंधेरे कोने का मालिक हूं। मेरी ताकत इस लोहे में नहीं, बल्कि उस श्राप में है जिसे मैंने सालों पहले साधा था। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। उसने पास में रखी मिट्टी उठाई और किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। मिट्टी उसकी हथेली पर लाल चमकने लगी और जमीन से हल्की धड़कन जैसी आवाज आने लगी। भेड़िए को उसने खो दिया था, मगर अब उसने ठान लिया था कि और भी भयानक जंगली जीवों को अपने बस में करेगा। उसके चेहरे पर पागलपन भरी हंसी फैल गई। गांव अब चैन से नहीं सो पाएगा। हर रात एक नया डर उतर कर आएगा। उधर गांव में रामू थोड़ी देर चैन से लेटा तो जरूर, पर उसका दिल कह रहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने खिड़की से जंगल की ओर देखा। वहां सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के पीछे दबा हुआ डर अब भी जिंदा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। गांव सो गया, मगर रामू की आंखों में नींद नहीं थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी जल रही हो। फिर दूर से सुनाई दी किसी अजीब जानवर की दहाड़, न भेड़िए जैसी, न किसी शेर जैसी, बल्कि और भी विकराल। रामू खट से उठ बैठा। तो उसने फिर कुछ नया रचा है। वह छड़ी उठाकर बाहर आया। चांदनी में पूरा गांव बेचैन हो उठा। कुत्ते भौंकने लगे और बच्चे रोने लगे। औरतें दरवाजे बंद करने लगीं। चौपाल की ओर लोग इकट्ठे होने लगे। मुखिया हड़बड़ाकर बोला, फिर से कोई नया खतरा आ रहा है, मगर ये किसकी दहाड़ थी?
भेड़िया तो गया, रामू ने गंभीर चेहरा लिए कहा। वही वनवासी। उसने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया है। अब उसने जंगल की और भी शक्तियों को छेड़ा है। हमें सावधान रहना होगा। लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तो अब क्या होगा? रामू ने ठोस स्वर में कहा। अब हमें एक होकर लड़ना होगा। बार बार डर कर भागने से काम नहीं चलेगा। मैं अकेला लड़ता रहूं ये ठीक नहीं। अगर गांव सुरक्षित रहना चाहता है तो सबको मेरा साथ देना होगा। पहले लोग हिचकिचाए, मगर बुजुर्ग दादाजी खड़े हुए और बोले, मैंने अपने जीवन में कई संकट देखे हैं, लेकिन इस लड़के की आंखों में जो संकल्प है वो किसी और में नहीं। हमें इसका साथ देना ही होगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी सहमति जताने लगे। रामू ने पहली बार महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। गांव अब उसके शब्दों को गंभीरता से सुन रहा है। इसी बीच दूर से फिर वही दहाड़ गूंजी। पेड़ों से पत्ते झड़कर जमीन पर गिरने लगे। आसमान में कौवे मंडराने लगे। रामू ने छड़ी कसकर पकड़ी और बांसुरी गले से निकाली। ठीक है, आज की रात हम सबका इम्तिहान है। देखना होगा कि उस वनवासी ने किस नए डर को जगाया है। गांव के जवान अब उसके साथ हथियार लेकर खड़े हो गए। किसी के हाथ में दरांती थी, किसी के पास लकड़ी का डंडा, और सबकी नजरें रामू पर टिकी थीं, मानो वही उनकी ढाल था। गांव से बाहर निकलते ही काली परछाई सा माहौल छा गया। दूर झाड़ियों में सरसराहट थी और अचानक जमीन से जैसे भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। फिर सबने देखा, पेड़ों के बीच से एक काली आकृति उभरी। यह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह एक विशालकाय जंगली भालू था, जिसकी आंखों में वही लाली थी जैसी पहले भेड़िए में थी। भीड़ सहम गई। हे भगवान, ये तो और भी बड़ा जानवर है। रामू की सांस अटक गई, लेकिन उसकी आंखों में स्थिरता थी। ये भालू नहीं, ये भी उसी वनवासी के वश में है। उसने नई चाल चली है। भालू जोरदार दहाड़ के साथ गांव की ओर बढ़ा। लोग चीखकर पीछे हटे। रामू ने तुरंत बांसुरी होठों से लगाई और लंबी मीठी धुन छेड़ दी। हवा लहराई, पेड़ों की टहनियां झूम उठीं। भालू के कदम थोड़े डगमगाए, मगर उसके शरीर पर जंजीर जैसी काली छाया कसती गई। दूर अंधेरे से वनवासी की हंसी गूंजी। सोचा था तेरा बांस सब जानवरों पर चलेगा, अब देख, इस बार तू हार जाएगा। गांव वालों की आंखें डर से फैली हुई थीं, लेकिन रामू ने अपने दिल की पूरी ताकत बांसुरी के सुरों में उंडेल दी। भालू आगे बढ़ा। उसकी सांस गरज रही थी, जमीन हिल रही थी, लेकिन गांव के बच्चों की चीखें सुनते ही रामू की धुन और भी गहरी हो गई। उसके सुरों में अब मातृत्व का सुकून, जीवन का प्यार और आजादी की पुकार थी। थोड़ी देर बाद भालू की लाल आंखें कांपने लगीं। वह अपने दोनों सामने के पंजे अखाड़े जैसे घुमाने लगा। उसकी चीख बदलकर कराह में बदल गई। गांव वाले हैरान थे। इतना विशाल जानवर भी रामू की धुन से कांप रहा था। लेकिन तभी वनवासी ने जमीन पर कुछ फेंका। एक काले धुएं का गुब्बार उठा और भालू फिर से हिंसक हो गया। अब यह लड़ाई और भी कठिन थी। भालू की दहाड़ इतनी भीषण थी कि मिट्टी कांपने लगी। झोपड़ियों की दीवारें थरथरा उठीं। उसके विशाल पंजों से जमीन पर गहरी खाई जैसी लकीरें बन रही थीं। बच्चों की चीखें और औरतों की सिसकियां वातावरण को और खौफनाक बना रही थीं। गांव के लोग पीछे हटना चाहते थे, मगर रामू ने छड़ी उठाकर कहा, पीछे मत हटो। ये जानवर हमारे डर से और ताकतवर होगा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। गांव वालों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। उनकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन रामू की दृढ़ आवाज ने उन्हें संभाल लिया। वे अपने छोटे छोटे हथियार कसकर पकड़ने लगे। भालू गांव की ओर झपटा। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी, वही काली जंजीर नुमा छाया उसके चारों ओर लिपटी थी। रामू ने तुरंत बांसुरी होंठों से चिपकाई और एक गहरी लंबी धुन छेड़ दी। धुन इतनी प्रभावी थी कि गांव का सन्नाटा एक क्षण में टूट गया। पेड़ों से पत्तियां गिरने लगीं और हवा की गति बदल गई। भालू के कदम थोड़े धीमे हुए, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई। वह फिर से झपट्टा मारने आया। अब! रामू चिल्लाया, सब लोग एक साथ छड़ी और डंडे उठाओ। गांव के जवान आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दरांतियां, डंडे और कट्टे भालू की ओर लहराए। कुछ ने मशाल उठा ली। अचानक पूरा मैदान रोशनी से जगमगाने लगा। भालू जोर से गरजा और पंजे से एक झोपड़ी तोड़ डाली। लोग भागने लगे, लेकिन रामू ने फिर से आवाज दी, मत भागो, डरो मत।
ये हमारी एकता देखेगा तो हार जाएगा। रामू की धुन तेज हो गई। उसके सुरों में इस बार सिर्फ संगीत नहीं था, बल्कि पूरे गांव की धड़कन शामिल हो गई। भालू का शरीर थरथराने लगा, उसकी लाल आंखें कांपीं। उसने पंजे घुमाए, मगर उसके वार पहले जितने विकराल नहीं रहे। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और एक साथ उस पर वार करने लगे। दरांती की चमक, मशाल की आंच और बांसुरी की धुन मिलकर एक अजीब सी ताकत बन गई। अचानक भालू ठिठक कर वहीं जम गया। उसके कानों से खून टपकने लगा। उसकी आंखें दर्द से लाल भभक रही थीं। दूर अंधेरे से वनवासी की पागल चीख गूंजी, नहीं, यह जानवर मेरा है, कोई इसकी आत्मा नहीं छीन सकता। उसने जमीन पर दोनों हाथ पटके, काले धुएं का गुब्बार उठा और भालू की देह फिर से उग्र हुई। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और 4 हथियारबंद गांव वालों को अलग अलग दिशाओं में पटक दिया। औरतों और बच्चों की चीखें और जोर से गूंज उठीं। रामू का दिल हिल गया, लेकिन उसने अपने डर को दबाया। यह जानवर उसकी जंजीर से बंधा है। अगर इसे आजाद कराना है तो हमें उसके दिल तक पहुंचना होगा। उसने मां की ओर देखा। मां ने रोती हुई आंखों से सिर हिलाया और कहा, बेटा, तू जो सही समझे वही कर। रामू ने आंखें बंद कीं और एक नई धुन छेड़ी। यह धुन बिल्कुल अलग थी, धीरे धीरे मेहरबान सुरों से भरी हुई, जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में सुला रही हो। गांव वालों ने हैरानी से देखा कि भालू धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी आंखों की लालिमा कम हो रही थी। वह दहाड़ने के बजाय कराहने लगा, जैसे उसकी आत्मा अंदर से टूट रही हो। वनवासी पीछे से चिल्लाया, नहीं, उस पर दया मत कर, वो तेरा दुश्मन है। लेकिन रामू ने धुन और तेज कर दी। इस बार उसकी बांसुरी में गांव के बच्चों की हंसी, औरतों की लोरियां और पूरी बस्ती का प्यार घुल गया। भालू धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और अचानक उसके चारों ओर फैली काली छाया जैसे धुएं में घुलकर गायब हो गई। पूरा गांव शर्म और हैरानी से गूंज उठा। अरे, ये तो सचमुच मुक्त हो गया। भालू ने एक बार रामू की आंखों में देखा। उसमें अब गुर्राहट नहीं, बल्कि थकी सी मासूमियत थी। फिर वह धीरे धीरे उठकर जंगल की गहराई में चला गया। गांव के लोग चीख उठे, जय हो रामू की, जय हो हमारे रक्षक की। पहली बार वे सब अपने दिल से उसे सम्मान दे रहे थे। लेकिन अगले ही क्षण अंधेरे से वनवासी की गूंज फिर सुनाई दी। उसकी हंसी और भी हिंसक थी। तू समझता है तू जीत गया। मैंने एक को खोया है, पर अभी कई बाकी हैं। तेरा गांव अब चैन की नींद कभी नहीं सोएगा। गांव वाले सिहर उठे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर वैसा डर नहीं था जैसा पहले था। उन्होंने रामू की ओर देखा और उनकी आंखों में यकीन झलक रहा था। रामू ने छड़ी उठा दी और पूरी ताकत के साथ बोला, सुन ले, चाहे तू कितने भी जानवर, कितने भी दैत्य हमारे गांव पर छोड़ दे, तेरी नफरत हम सबकी एकता और मेरे सुरों के सामने हमेशा हार जाएगी। ये मेरा वादा है। गांव की भीड़ ने एक साथ उसकी आवाज में आवाज मिलाई, हां, हम अब डरकर नहीं जिएंगे। पूरा गांव पहली बार दहाड़ा, जहां डर की जगह हिम्मत ने जन्म लिया था। जंगल की हवा ठंडी पड़ गई। वनवासी की परछाई कुछ पल के लिए स्थिर रह गई, लेकिन फिर वह दोबारा अंधेरे में गुम हो गई। आज की लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन सभी जानते थे असली जंग अभी बाकी है। जंगल की रात और भी गहरी हो चुकी थी। गांव वाले पहली बार एकजुट होकर अपने घरों में लौटे। सब थके हुए थे, लेकिन उनके दिल में आशा थी। रामू है तो हम सुरक्षित हैं, ये वाक्य अब हर जुबान पर था। लेकिन जंगल के अंधेरे में वह वनवासी अब भी जिंदा और पागल था। वह अपने टूटे अड्डे में बैठा मिट्टी को मसलते हुए पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। भालू भी हार गया, भेड़िया भी मेरा साथ छोड़ गया, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मेरे पास और भी गहरे राज हैं। जंगल के नीचे सोई हुई ताकतें अब जागेंगी। उसने अपनी हथेली पर चाकू से एक गहरी लकीर खींची। खून की बूंदें जमीन पर टपकीं। अचानक जमीन से काले धुएं की लपट उठी। उसके चारों तरफ हवा भारी हो गई। ऐसा लगा मानो कोई पुराना शाप फिर से जीवित हो गया हो। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। अब मैं अकेले जानवरों से काम नहीं लूंगा। इस बार मैं जंगल के आत्मिक प्रहरी जगाऊंगा। इन्हें गांव पर छोड़ दूंगा। फिर देखूंगा वो लंगड़ा चरवाहा कैसे सबका रक्षक बनता है। उधर गांव में रामू का शरीर टूट रहा था। उसे चोटें लगी थीं,
पर उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। माँ उसके घाव साफ कर रही थी और आंखों से आंसू पोंछ रही थी। बेटा, तू कब तक ये सब अकेला सहता रहेगा? रामू ने माँ के कांपते हाथों पर अपना हाथ रखा। अम्मा, अब मैं अकेला नहीं हूं। पूरा गांव मेरे साथ है। ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। वह बाहर आया तो देखा कि गांव के लोग चौपाल पर एक साथ बैठे हैं। बच्चे, औरतें, जवान, सब। पहली बार गांव ने खुद को सिर्फ मजाक उड़ाने वाली जगह से उठाकर एक परिवार जैसा दिखाया। मुखिया ने उठकर कहा, रामू, जो तूने किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन हमें डर है कि वह पागल वनवासी हार मानने वाला नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? रामू ने चारों तरफ देखा, फिर दृढ़ आवाज में बोला, अब हमें सिर्फ बचाव नहीं करना, हमें आगे बढ़कर उसका सामना करना होगा। जब तक वह अंधेरे में छिपा है, हर रात वह हम पर नया डर छोड़ता रहेगा। हमें उसके अड्डे तक जाना होगा। गांव वालों में सनसनी फैल गई। जंगल में उसके अड्डे तक? ये तो मौत को बुलावा है। रामू बोला, हां, मौत का खतरा है, लेकिन अगर हम वहीं पहुंचकर उसका राज उजागर कर दें तो यह सिलसिला खत्म हो सकता है, नहीं तो हम सारी उम्र डर में जिएंगे। धीरे धीरे कुछ जवान खड़े हुए। रघुनाथ, जो कल तक रामू का मजाक उड़ाता था, सबसे पहले बोला, अगर ये लंगड़ा लड़का लड़ सकता है तो हम क्यों पीछे रहें? मैं भी चलूंगा। बाकी जवानों ने भी हामी भरी। अब गांव में डर से ज्यादा विश्वास था। इसी बीच अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों से अजीब सरसराहट उठने लगी और फिर जंगल की तरफ से एक चीख गूंजी। ऐसी चीख जो मानवीय भी लगती थी और पशु जैसी भी, मानो आत्माओं का झुंड विलाप कर रहा हो। गांव वाले कांप उठे। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? रामू ने भौहें चढ़ाईं। वह वनवासी अब सिर्फ जानवर नहीं, जंगल की आत्माओं को भी जगा रहा है। लोगों के दिलों में गहरी दहशत उतर आई, लेकिन रामू ने हाथ उठाकर कहा, मत डरो, डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम डरे तो उसकी जीत होगी। अचानक चौपाल के बीचों बीच आग जैसी लाल लपट उठी। सब चौंक कर पीछे हटे और उसी लपट में से धुएं से घिरी 4 आकृतियां उभरीं। ये इंसान जैसी थीं, मगर आधा शरीर धुएं में, आंखें चमकती लाल और हाथ लंबे पंजों जैसे। वे हवा में तैरते हुए गांव के चारों कोनों की ओर फैल गए। औरतों और बच्चों की चीखें गूंज उठीं। जवान हड़बड़ा गए। ये क्या है? रामू ने ठंडी सांस ली और बांसुरी तेजी से होंठों से लगाई। सुर उठे तो पूरा गांव हिल उठा। पेड़ों से पत्तियां झरने लगीं। धुएं वाली आकृतियां कुछ पल रुक गईं। उनकी गति धीमी हो गई। रामू ने आंखें बंद कीं और धुन में पूरे गांव की सांसें मिला दीं। औरतों की लोरियां, बच्चों की खिलखिलाहट, खेतों की सरसराहट, सब इस धुन में घुलने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी सुर में गुनगुनाने लगे। पूरा चौपाल मानो एक सामूहिक संगीत घर बन गया। धुएं वाली आकृतियां तड़पने लगीं। उनकी चीखें और ऊंची हो गईं। उनका रूप फीका पड़ने लगा। लेकिन तभी अंधेरे से वनवासी की पागल हंसी गूंजी। सोच लिया था, धुन से तू मुझे हराएगा। ये आत्माएं मेरी आत्मा से बंधी हैं, इन्हें कोई नहीं छोड़ा सकता। उसकी आवाज के साथ साथ आकृतियां और उग्र हो गईं। लाल आंखें और चमकीली होने लगीं। रामू के सीने पर दबाव बढ़ने लगा। उसका सांस लेना भी कठिन हो गया। गांव वाले घबराने लगे। रामू ने छड़ी को जमीन पर ठोका और जोर से बोला, नहीं, प्यार और एकता से बड़ी कोई जंजीर नहीं। हम सब मिलकर इन्हें आजाद करेंगे। उसने बांसुरी की धुन एकदम ऊंची कर दी। इस बार पूरा गांव एक स्वर में गाने लगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब आवाज मिलाने लगे। आवाज इतनी शक्तिशाली हो गई कि रात की हवा तक उसका हिस्सा बन गई। आसमान के बादल चीखते हुए छोंटने लगे और धुएं वाली आकृतियां अचानक दर्द से कराह कर धुएं में घुल गईं। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, हम जीत गए। रामू के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें अब भी जंगल की ओर टिकी थीं। ये तो बस उसका नया दांव था, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। अब वक्त आ गया है कि हम उसके अड्डे में जाएं और उसे हमेशा के लिए खत्म करें। गांव की भीड़ ने एक सुर में कहा, हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। चांदनी में गांव की आवाजें जंगल तक गूंज उठीं। वनवासी की परछाई अंधेरे में खड़ी थीं और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। ठीक है लंगड़े, तूने मेरी आत्माओं को छुड़ा लिया,
अब मैं अपनी आखिरी ताकत जगाऊंगा, फिर देखूंगा तेरी बांसुरी कब तक काम करती है। रात का सन्नाटा अब कुछ और ही रूप ले चुका था। आसमान में बादल उमड़कर छा गए थे, बिजली चमक रही थी, पेड़ों के बीच से ठंडी और डरावनी हवा गुजर रही थी। गांव चौपाल पर खड़ा था, लेकिन इस बार भय से नहीं, संकल्प से भरा हुआ। रामू छड़ी हाथ में लिए सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो तय कर लिया हो कि अब इस कहानी का अंत होना ही है। आज हम रुकेंगे नहीं, उसने गहरी आवाज में कहा। अब हम उस वनवासी के अड्डे तक चलेंगे और हमेशा के लिए ये डर मिटा देंगे। सैकड़ों आंखें उस पर टिकी थीं। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी की ओर उम्मीद से देख रहे थे। गांव वाले मशालें जलाकर जंगल की ओर बढ़े। मशालों की लाल रोशनी पेड़ों के बीच लहराती रही। हर कदम पर जंगल की सरसराहट उन्हें डराने की कोशिश करती, लेकिन वे अब नहीं कांप रहे थे। जैसे जैसे वे भीतर पहुंचे, जमीन से धुआं उठने लगा। अचानक आसमान काला हुआ और कहीं गहराई से वनवासी की चीखती आवाज गूंजी। तुम सबको यहां आने की हिम्मत किसने दी? यह जंगल मेरा है और आज यह तुम्हारी कब्र बनेगा। भीड़ सहम गई, लेकिन रामू ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। डरना मत, उसकी आवाज तगड़ी है, लेकिन हमारी एकता उससे कहीं बड़ी है। सभी लोग उसके साथ आगे बढ़े। अचानक सामने वहीं खुला मैदान आया, जहां आग और पत्थरों के बीच वनवासी खड़ा था। उसका चेहरा और भी विकराल हो गया था। उसके शरीर पर काले धुएं का आवरण था और हाथों से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी आत्माएं छुड़ाईं, मेरे जानवरों को छीन लिया। अब मैं तुम्हें अपने खून से लिखे श्राप का हिस्सा बनाऊंगा। उसने हाथ उठाते ही जमीन थरथरा उठी। पेड़ों से कौवों का झुंड उड़ने लगा। पत्थरों से धुएं की परछाइयां उठीं और आसमान पर मंडरा गईं। गांव वाले कांप गए, मगर इस बार वे भागे नहीं। सबने अपने डंडे, दरांतियां और मशालें कसकर थाम ली। रामू ने बांसुरी होंठों से लगाई। शुरुआत में एक धीमी, स्थिर धुन बजाई। धीरे धीरे लोग उसकी धुन के साथ ताल मिलाने लगे। औरतों ने गुनगुनाना शुरू किया, बच्चे भी धीरे धीरे ताली बजाने लगे। पूरा मैदान एक लय से भर गया। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पेड़ों से पत्तियां झरझर कर गिरने लगीं। आसमान में फैले बादल हिलने लगे। वनवासी तिलमिला गया। उसकी चीख और भी जोरदार हो गई। यह धुन मेरी शक्ति को नहीं तोड़ सकती। मेरी नफरत सदियों तक जिंदा रहेगी। उसने काले धुएं को तरंगों की तरह गांव वालों की ओर धकेल दिया। धुआं सबको घेरने लगा। कुछ लोग खांसने लगे। रामू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने धुन बदल दी। इस बार सुरों में सिर्फ संगीत नहीं था, उसमें गांव की पूरी यादें थीं। खेतों की महक, बच्चों की हंसी, औरतों की लोरियां, त्योहारों के गीत। जीवन की सारी खुशियां इस धुन में उतर आईं। धुआं अचानक पीछे हटने लगा। गांव वाले और भी ऊंची आवाज में सुर मिलाने लगे। वनवासी चीख उठा, नहीं, यह नहीं हो सकता। रामू आगे बढ़ा। उसने छड़ी जमीन पर ठोकी और कहा, तेरी नफरत एक जंजीर है, लेकिन यह धुन और हमारी एकता उससे कहीं बड़ी है। आज तेरा खत्म होना तय है। आखिरी बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक कर बांसुरी बजाई। इतनी ऊंची और शुद्ध धुन कि जंगल तक कांप उठा। बिजलियां चमकी, हवा गरजी। काले धुएं की सारी परछाइयां दर्द से चीखती हुई आसमान में विलीन हो गईं। वनवासी चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाल आंखों से आग बुझ गई। उसका काला आवरण टूटकर धूल में बदल गया। सन्नाटा छा गया। बस पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट और गांव वालों की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। रामू ने बांसुरी नीचे रख दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, गांव अब आजाद है। गांव वाले एक पल स्तब्ध रहे, फिर जोरदार जयकार गूंजी। जय हो हमारे रक्षक रामू की, जय हो लंगड़े चरवाहे की। बच्चे भागकर उसके गले से लिपट गए। औरतें रोते हुए उसके चरणों को छूने लगीं। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मुखिया ने आगे आकर कहा, आज से तू सिर्फ चरवाहा नहीं, तू इस गांव की ढाल है, इसका नायक है। मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। उसने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि लंगड़ा होना कमजोरी नहीं, असली ताकत दिल और हिम्मत में होती है। गांव में उत्सव सा माहौल बन गया। लोग नाचने गाने लगे। बच्चे हंसी खुशी दौड़ने लगे।
पूरे गांव ने पहली बार महसूस किया कि भय से ऊपर उठना ही असली जीत है। रामू दूर निकलते सूरज को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक ही ख्याल, मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब जो भी खतरा आएगा, इस गांव को डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गांव अब एकजुट हो चुका है। और इस तरह उस लंगड़े चरवाहे का राज सबके सामने आया। जो लड़का कल तक मजाक का विषय था, वही आज गांव का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। गांव की हवा अब डर से नहीं, बल्कि गर्व और शांति से भरी थी।